हेलो नमस्ते, टैरो विद डॉक्टर आरती में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा विषय है कि श्री कृष्णा जी आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या अलग संदेश दे रहे हैं। प्लीज़ श्री कृष्णा जी कलेक्टिव लेवल जो भी कोई संदेश आपको पूछ रहे हैं तो मेरे ज़रिए आप उनको संदेश पहुँचाए। आइए, हमारे कार्ड्स पिकअप हो गए हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या संदेश आपके लिए निकल के आया हुआ है, और हम क्लैरिफाई भी करेंगे एनर्जीज़ को। आप अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिए और आपके जो कोई भी इष्ट देवता है उनको याद कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड मुझे ये दिख रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब कि आपको दूसरों के पास से मदद मांगने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कौन सी एरिया ऑफ लाइफ से आपको हेल्प की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मे बी आपसे रेजोनेट ना करे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए ताकि कोई ऐसा पर्टिकुलर मैसेज हो जो आपसे रेजोनेट कर जाए। ओके, जिस चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे हैं या जिस चीज़ में आप ऐसा डिप्रेशन टाइप का महसूस कर रहे हैं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो यूनिवर्स आपको और श्री कृष्णा जी आपको यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि आपके कांटेक्ट में है कि जिनके पास आप रेगुलरली हेल्प लेते हैं या फिर आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। और जो आपका टेंशन है कि आप जिस चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हो, तो उसमें आपको एक कंक्लूजन देंगे। तो पर्टिकुलरली जो लोग यहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग ले रहे थे, ठीक है, एक क्लियर विजन पे नहीं आ रहे थे, तो आपको किसी के पास जाकर आपको उनसे पूछने की ज़रूरत है, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक हिम्मत मिल सके जो हिम्मत आप गुमा चुके हो। ठीक है, सेकंड कार्ड ये निकल के आया है श्री कृष्णा जी, देयर आर समथिंग बेटर, मतलब कि आप जो सोच रहे हो उनसे बहुत अच्छा हो सकता है। तो देख लेते हैं कि ऐसी आपकी कौन सी एरिया ऑफ लाइफ है कि जहाँ पे आप कुछ बेटर देख सा रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, कृष्णा जी मुझे गाइडेंस दीजिए और देयर आर समथिंग बेटर का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए ताकि मैं ओके जिस चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने क्लियर विजन है लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स फर्स्ट थिंग बोल रहा है आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। आपके हाथ में चार्ज है, आपको सिर्फ अपनी आँख पे से पट्टी हटाने की ज़रूरत है। तो पहले भी मैंने बोला कि आस्क फ्रॉम मदर का कार्ड ऑलरेडी आ गया था, और दूसरा कार्ड इससे ही रिलेट कर रहा है कि आप जो सोच रहे हो उनसे कुछ अच्छा भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपका ही थॉट प्रोसेस या फिर आपकी ही कोई ऐसी नेगेटिव सोच है जो आपको ऐसा गलत सोचने पर या फिर गलत धारणा रखने पर मजबूर कर रही है। ठीक है, त्यारबाद देख लेते हैं कि दूसरा विद इन द फ्यू मंथ्स आप जिस चीज़ की प्रश्न पूछ रहे थे, जिस चीज़ को लेकर स्टक थे, तो वो चीज़ आपकी 5 मंथ में होने वाली है। अभी हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी चीज़ है जो 5 मंथ में आपकी कंप्लीट होने वाली है। प्लीज़ कृष्णा जी मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। ओके, पहली चीज़ कि आपने जो एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा मेहनत की है, या फिर आप जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, या फिर आपका जो पर्टिकुलर रिलेशन है उसे आप बेहतर बनाने की ट्राई कर रहे थे और आप सोच रहे थे कि क्या ये बेटर होगा। यस, बेटर होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी ओर से रिलेशन स्ट्रांगली मुझे आ रहा है कि आपकी ओर से थोड़ा सामने वाला हर्ट हुआ है। तो यदि आप उनके पास जाकर सॉल्यूशन करते हो तो आपका रिलेशन और बेटर हो सकता है, ऐसी संभावना है। और वर्क प्लेस पर आप जिस चीज़ में क्लियर कंक्लूजन नहीं ढूंढ पा रहे हो और सही से जो आप चाह रहे हो, जिस चीज़ आपको चाहिए पर्टिकुलर, तो उस चीज़ में आपको अपना इमोशंस लगाने की ज़रूरत है। मतलब कि आप जो वर्क कर रहे हो कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ी हुई है, और वो चीज़ आपकी 5 मंथ में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और थोड़ा ठहराव से काम लें। ठीक है, रिकंसिडर, आपको कुछ चीज़ को वापस से याद करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, और जिस चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे हो वो चीज़ को आपको एक दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहा है। ठीक है, कि फिर से उसे लाइए और फिर से सोचिए। तो कौन सी एरिया ऑफ लाइफ में आपको रिकंसिडर करने का बोल रहे हैं। यहाँ पे लव लाइफ मुझे आ गई है। ठीक है, कि लव लाइफ में आप जिस नज़रिए से सामने वाले इसको देख रहे हो,
मे भी आपका नज़रिया गलत हो सकता है। आप किसी के पास सलाह ले रहे हो, वो व्यक्ति आपको डाइवर्ट करता हो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से मुझे स्ट्रांगली संदेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है। ट्विन फ्लेम रिलेशन दैट मीन्स कि आप अपनी पास्ट लाइफ से कितने जन्मों से आप उनके साथ रिलेशन में डील करते आ रहे हो, और आपको हर एक जीवन में, हर एक पास्ट लाइफ में आपको एक मिशन दिया गया था यूनिवर्स द्वारा, जो आपको परफॉर्म करना है, और ये लाइफ में भी आपको करना है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो लव लाइफ को लेकर यदि आपका रिलेशन टूटने की कगार पर है, यदि आपका रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, तो आपको ये बात को सोचने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप का मुझे दिखाई दे रहा है कि यदि आपको पार्टनरशिप ऑफ़र हुई है बिजनेस में या फिर प्रोजेक्ट में, आपको किसी ने गाइडेंस प्रोवाइड किया है, वो गाइडेंस को आपको लेने की ज़रूरत है। वो आपके नज़रिए को बदल भी देगा, साथ ही साथ में आपको बेटर भी बनाएगा और आपकी सिचुएशन को भी बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आइए देख लेते कि और श्री कृष्ण जी ने क्या संदेश दिया। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पहले भी मैंने बता दिया, अभी ही मैं बोल के गई कि लव रिलेशनशिप में आपको किसी ने कुछ बताया है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक तो जॉब और लव रिलेशनशिप की मतलब सेम दिख रही है। मतलब ये दोनों के लिए ही ये पूरे एंजल्स के कार्ड है। तो जो लोग भी देख रहे हैं उन लोगों की मे बी लव लाइफ वाले ज़्यादा देख रहे हैं, और जिनको जॉब में स्टक एनर्जी में हो रही है वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स किस बात को लेकर आपको बोल रहा है। ओके, एक कार्ड निकल के आ गया है। यस, एक्शंस के बारे में यूनिवर्स बोल रहा है कि कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आप एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। और यदि आप कोई इंसान के लिए कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस रख रहे हो, तो यहाँ से आपको एक सकारात्मक मैसेज मिल रहा है कि ये आपके लिए सही है। आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी गलत हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके पास कुछ ऑफ़र आई है, ठीक है, कोई एक्शन के हिसाब से, और आप सोच रहे हो कि क्या ये ऑफ़र लेना ठीक है या नहीं, तो सोचिए समझिए, अपना स्वार्थ रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या मैसेज दे रहा है। अबंडेंस। यस, आपकी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ आपके जीवन में एंट्री कर रही है। जिस चीज़ की आपको इंतज़ार था, तो भी अबंडेंस जो है वो कौन सी एरिया ऑफ लाइफ से आ रहा है। देखिए, अबंडेंस वर्ड ऐसा है कि कई लोग उसको फाइनेंस से ही रिलेट करते हैं। यस, जिस चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके जीवन में एंटर हो रही है। आप बेटर जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लव रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्शन आपकी ओर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अनलाइकली मतलब कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको पसंद ना आए, तो वो चीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स अनलाइकली कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैंने बोला ना पहले ही मैं बोल गई कि ये लव रिलेशनशिप मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, अभी ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशन भी आया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि इस चीज़ को यूनिवर्स ने मेरे लिए नहीं बनाया, लेकिन श्री कृष्ण जी आपको संदेश यहाँ से दे रहे हैं कि ये आपके लिए ही बनाया है, और ये प्यार की बात है, रिश्ते की बात है। ठीक है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको जिस चीज़ में हाँ ना का आंसर चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ से भी एंड ऑफ द डेक यही रोमांस का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो जिस चीज़ में आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको वो टाइम दे देगा। और यहाँ से मैं ये कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड मर्ज हो रहा है, और यहाँ से भी यस आ गया है कि यस, आप जो सोच रहे हो वो सही है, आपको उनसे कंफर्टेबल आप हो जाओगे। और कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ते को मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्या ये रिश्ता मेरे लिए भविष्य में फ्रूटफुल आउटकम देगा या नहीं। तो यस, यूनिवर्स बोल रहा है कि देगा। टेंशन मत लीजिए, ठीक है, और भावनाओं के साथ बहते जाइए। यूनिवर्स बहुत ही बढ़िया
दे रहा है, और को जिनके साथ आपके रिलेशन बिगड़े हुए थे और कहीं न कहीं वो थोड़े बहुत सुधर रहे, तो आपको सुधारने ही चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि बेटर आउटकम वहाँ से आपको मिल सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरती सुब्राव भी आपसे विदा ले रही हूँ। आशा है कि आपके आने वाले दिन, आने वाला भविष्य शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।